कारियों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। दिव्य पंडाल को सजाया, बड़ी अच्छी साउंड सर्विस की व्यवस्था ये नन्हा सा बालक कर रहा है और दिव्य साउंड सर्विस है और बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं तो पहाड़ी पहली बार आया हूँ और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। क्यों? कि पहाड़ी की धरती पर मेरा आगमन हुआ। आता तो मैं 20 साल से 25 साल से कधौली में भी हूँ। मुस्करा आया, खरेला आया, बिलवई आया, महोबा आया, सब जगह आया, लेकिन पहाड़ी में बड़ी देर में आया और कई वर्षों से बुलाने का प्रयास कमेटी के पदाधिकारी करते रहे। खाली ना होने के कारण नहीं आ पाया और साथ में कुछ महंतों ने भी गड़बड़ किया। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था कमेटी के पदाधिकारियों ने की, सभी ग्रामवासियों ने, बड़ा क्षेत्रवासियों ने सहयोग भी किया। रामलीला हो रही है, होती रहे। कभी पहाड़ी की रामलीला कभी बंद ना होने पावे। और धन्य है वो माता जिसने तुम्हें पैदा किया, धन्य है वो पिता जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। राम की भक्ति पाने के लिए और राम का भक्त पैदा करने के लिए भी परमात्मा की विशेष कृपा होती है। जिस माता के गर्भ से राम का भक्त पैदा हो जाता है वो माता का गर्भ भी धन्य हो जाता है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत झास सुत हुई। हम मनुष्य हैं और मनुष्य योनि बड़े भाग से मिलती है और बड़े भाग से जब मनुष्य का जीवन मिलता है तो इस मनुष्य के जीवन को पा करके हमने अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस करते हैं। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथई गावा। मनुष्य की योनि देवता भी पाना चाहते हैं लेकिन देवताओं को ये अवसर नहीं मिलता। लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद राम के पग चिन्हों पर हम चलें और राम के पग चिन्हों पर चल करके साधु संतों की सेवा करें, सत्संग करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, बड़ों का आशीर्वाद पावें। और निश्चय रूप में यही है बड़े भाग पाई सत्संगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है और ये बड़ी राम कृपा है ना। तो निश्चय हमें राम के पग चिन्हों पर चलना है। नई नई बाधाएं आएंगी तभी तो काव्य कहता है, व्यासी कवि की कल्पना है। क्योंकि लीला तो कराते सभी हैं पर लीला को जीने वाला भी चाहिए। कुछ लोग तो लीला को लील लेते हैं, कुछ लोग लीला में लील हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग लीला को ही लील लेते हैं। जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं रामलीला कराते हैं लेकिन मदिरा खूब पीते हैं, अर्थात वो राम की लीला को लील जाते हैं मदिरा के साथ में। और कुछ लोग राम की लीला में लील हो जाते हैं अर्थात लय हो जाते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये और ये मैंने पहाड़ी में देखा। हाँ, मदिरा पान करने वाला भी हमको नहीं मिला यहाँ। हाँ, जब से मैं आया हूँ और मुझे अच्छा लगा। इसलिए लीला ही पर्याप्त नहीं है और तुम्हें रामो बनना होगा। चलो राम के पग चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। थोड़ा सा बचाव करना है। बचाओ बताओ। न जाने कितनी सूप न खाए, मिल जाती होंगी रास्ते में, घर में, बाहर बैठी कहीं भी मिल सकती है, उसका कोई समय नहीं है। न जाने कितनी सूप न खाए और अपना नाटक दिखा रही है और रूप अनेकों बना तारका ऋषि मुनियों को सता रही है। बचने की आवश्यकता है।
इस कलयुग में भी न जाने कितनी दुष्ट कैकेयी और पति के प्राण हरा करती है। न जाने कितनी दुष्ट मंथरा घर घर में पूजी जाती है। संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राम जैसा बेटा पाना चाहते हैं। सब चाहते हैं हमारे राम जैसा बेटा हो, सीता जैसी बहू आ जाए, लेकिन राम जैसा बेटा पाने के लिए तुम्हें पिता दशरथ बनना पड़ेगा। कश्यप आदित्य महातप कीन्हा तिलका मैं पूरब पर दीन्हा ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नरभूपा। अर्थात राम जैसा बेटा चाहिए तो तुम्हें पिता दशरथ बनना पड़ेगा। संस्कारों से रह करके ही संस्कारिक पुत्र तुम्हें बनाना होगा, वही राम बनेगा। विचार करना, राम जैसा बेटा पाने के लिए तुम्हें दशरथ बनना पड़ेगा और सीता जैसी बहू पाने के लिए उस सास को कौशल्या बनना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सभी का कल्याण हो। आओ, और व्यवहार तो देना ही, नहीं देना है? हाँ, देना है। दादी व्यवहार दिलाओ, सबसे कल्याण हो। खूब धनवान बनो, खूब फूलो भलो। हाँ, नहीं, नाराज ना होना। देखिए, मैं कह देता हूं, राम की लीला में कभी नाराजगी मत रखिए। राम की लीला में नाराज होने का मतलब है तुम राम से नाराज हो रहे हो, और राम से यदि तुम नाराज हो जाओगे तो तुम राम से दूर हो जाओगे। इसलिए सन्मुख होए जीव मुहि जबही तो जन्म कोटि अगर नासों तबही। देखो, जो दुख होता है वो तुमको सुख से दूर करेगा, और राम के चरणों से ज़्यादा कहीं सुख नहीं है। इसलिए ये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धन्य सुतान्विवाओ मन शुभ प्रसादेन भविष्य कल्याण हो। सभी का मंगल हो, खूब धनवान बनो। और सभी लोग व्यवहार दो, पहले व्यासी को व्यवहार दो। दादी व्यवहार दो, पहले तुम शुरू करो। हाँ, क्योंकि हमारे पैर छूने का मतलब है कि दक्षिणा चाहिए। बहुत सुंदर स्वरूप है। मैं आपके स्वरूप को देख रहा था। हाँ, बहुत सुंदर तेज चमक रहा है तेज तुम्हारा। बहुत सुंदर, कल्याण मंगलम आशीर्वाद है। हाँ, सदैव पवित्र हो। हाँ, सभी लोग व्यवहार देंगे। व्यासी व्यवहार बोलो। हाँ, सभी व्यवहारी हैं, सभी का व्यवहार व्यासी के पास उपस्थित हो। परशुराम का व्यवहार अति आवश्यक। पूरी रामलीला समिति की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यवहार स्वरूप सादर भेंट किए गए हैं, और 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में सादर निमित्त भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोग व्यवहार दीजिए। चलिए, अब आनी बिहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। व्यासी के बाद रखते जाओ हारमोनियम में, केवल रखने उठाने नहीं है। नहीं, बस रखते दे लो। अब खुटो ना उसमें, नहीं गड़बड़ कर दो तो। हाँ, ये बलभद्रों का काम है जो शब्द निकाले हैं। सभी व्यवहारी हैं, आ जाओ। सब लोग व्यवहार देंगे। व्यास की हारमोनियम में रख दो। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे